हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ एम्बेडिंग फ्लैश फाइल इन अ वेब पेज। सो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट सेशन हमने किए ऑडियो फाइल को वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना, आपकी जो वीडियो फाइल होती है .mp4 फाइल, उसको हम कैसे वेब पेज पे इंटीग्रेट करते हैं। इन द सेम वे द प्रोसीजर इज़ सेम। फ्लैश फाइल भी हम उसी तरीके से हम अपने आपके जो वेब पेज होता है जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, आप फ्लैश फाइल को भी एम्बेड कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने वेब पेज के साथ। फ्लैश फाइल जो है उसको इंटीग्रेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास ये होता है कि फ़्लैश फाइल हमारी बहुत कम स्पेस लेती है, तो जल्दी लोड हो जाती है आपकी वेब पेज के अंदर। सो आपकी जो वेबसाइट है उस पर बड़ा कम टाइम लगता है पेज को लोड होने में, इसलिए आपके व्यूअर्स जो हैं, आपके जो यूजर्स हैं वो आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो ये कि जो .swf फाइल होती है, जो फ्लैश फाइल होती है आपकी, उसको हम जब एम्बेड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क लग जाता है वो ये कि आपका ब्राउज़र कंपेटिबल होना चाहिए फ्लैश फाइल के लिए। इसलिए ज़्यादातर आप ब्राउज़र्स में देखते होंगे आपसे वो पूछता है कि आपका एडोब फ्लैश जो है वो आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा, तो आप उसको यूज़ कर लें, क्योंकि वो पर्टिकुलर फाइल के लिए वो प्लेयर की ज़रूरत होती है हमें, एडोब फ्लैश प्लेयर की, या उसके प्लगइन्स आपके ब्राउज़र में हैं तो आप उसको प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें। जैसे अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, चाहे वो आपका edu.del क्यों ना हो, उसमें भी अगर आपके पास फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका जो बैनर है वो ना आए, शो ना हो, तो आप उसके लिए आप प्लगइन्स इंस्टॉल कर लेते हैं, एडोब फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो आपका वो ईजी वे में आपको शो हो जाता है, आपका जो फ्लैश फाइल है वो शो हो जाती है। सो लास्ट सेशन से कुछ लर्नर्स की क्वेरी थी कि जो कोड था हमारा, वो कोड आपका जो एनराइटर HTML एडिटर जो था उसके अंदर विजिबल अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो हम उसको PPT में शो करें। सो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो कोड हमारा था वो कुछ ऐसा था कि जब ऑडियो कोड जो मैंने लिखा था दैट इज़ कि आप अपने जो वेब पेज होगा उसके अंदर कोडिंग आप अपने वेब पेज की जितनी अच्छी कर सकते हो उतना आपको करना है। साथ ही जो मेन जो कोड था वो आपका था एम्बेड SRC। सो एम्बेड SRC जो कोड है उसके अंदर आप फर्दर एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने सिर्फ एग्जांपल दे के आपको समझाया था। सो एग्जाम बुक में जो आपको मैंने समझाया कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, वो चाहे ऑटो स्टार्ट है, ऑटो प्ले है। ऑटो स्टार्ट एंड ऑटो प्ले दोनों सेम है, बट कुछ ब्राउज़र्स ऑटो प्ले सपोर्ट करते हैं, कुछ ऑटो स्टार्ट सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग दोनों यूज़ कर लेते हैं ताकि ब्राउज़र किसी में भी ओपन हो, हमारा कोड जो है वो चलना चाहिए। हिडन एट्रीब्यूट है, लूप एट्रीब्यूट है, उनको मैंने समझाया भी था आपको। सो लास्ट वीडियोज़ आप एक बार दोबारा रिकॉल कर लें। एंड जो टैग एम्बेड SRC है उसमें आपको अगर ऑडियो फाइल आप इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑडियो फाइल का जो नाम है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे मैंने swag.mp3 लिखा, अगर आपका कोई डिफरेंट नेम है तो आप वो लिखेंगे। और जो SRC है, जो ये पाथ जो मैंने दिया है फाइल का, ये सिर्फ मैंने फाइल का नाम लिखा है। ये कब लिखना होता है, जब आपकी जो ये फाइल आप जहाँ सेव करेंगे उसी फोल्डर में अगर आपका रिसोर्स फाइल भी रखी है, यानी कि जो आपकी ऑडियो फाइल भी रखी है, तो सिर्फ आपको फ़ाइल का नाम देंगे तो आपकी फ़ाइल आपके ब्राउज़र में इंपोर्ट हो जाएगी। बट अगर आपका जो सोर्स फाइल है, जो .html फाइल है, वेब पेज की जो फाइल है वो आपकी डिफरेंट फोल्डर में है, और जो आपकी MP3 फाइल या फिर ऑडियो फाइल है वो डिफरेंट फोल्डर में है, तो आपको कंप्लीट पाथ यहाँ पे लिखना होगा। फॉर एग्जांपल D ड्राइव के अंदर कोई फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल है, तो आप लिखेंगे D/ आपका फाइल फोल्डर का नाम / आपकी फ़ाइल का नाम, MP3 फाइल का नाम। सो ये ध्यान रखना है। और एक अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप किसी एक फ़ोल्डर में ही आपकी सारी फ़ाइलें आप स्टोर करके रखें, वो HTML फाइल हो या फिर HTML जो वेब पेज बना रहे हो उस पर आप कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, कोई फाइल ऑडियो यूज़ कर रहे हो, वीडियो यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी की सारी फ़ाइल उसी फोल्डर के अंदर हों। तो आपको एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पाथ पूरा आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनके नाम सोर्स में लिख सकते हैं।
दूसरा आपका ये होता है कि आपको बार बार अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी इमेज विजिबल नहीं हो रही है, तो आपको पूरा पाथ आपको जहाँ पे वो फाइल रखी है वहाँ पे जाके आपको उसमें चेंज करना होता है। सो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए जो भी काम करें वो एक ही फोल्डर के अंदर काम करें। दूसरा आपका जो था कि एम्बेडिंग वीडियो इन अ वेब पेज। सो नाउ अगर मैं वीडियो की बात करूं तो जो मैंने ऑब्जेक्ट टैग यूज किया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट टैग हम लोग ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो जो लास्ट कोड था उसमें डायरेक्ट एम्बेड की जगह MP3 की जगह MP4 फाइल यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट टैग है, ऑब्जेक्ट टैग में मैंने यहाँ पे जो पाथ दिया है फाइल का वो दिया है demo.mp4। तो जो ये demo.mp4 फाइल है ये आपकी वीडियो फाइल है, और वीडियो फाइल की जगह अगर मैं MP3 फाइल करूँगा तो MP3 फाइल भी आपकी एम्बेड होगी आपके वेब पेज के अंदर। तो कोड आपका सेम रहता है। इन द जो फाइल आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो वो आपको यहाँ पे सिर्फ चेंज करना होता है। तो इस कोड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी जो वीडियो फाइल होगी उसको हम एम्बेड कर सकते हैं। नाउ अगर मैं बात करूँ आज के सेशन की, तो आज के सेशन के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, यस आपकी फ़ाइल का नाम .swf, यानी कि .swf किसका होता है, फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो जो आपकी फ्लैश फाइल होगी, एंड्रॉयड जो फ़ोन होगा, आप स्मार्टफोन में मैं आपको समझा रहा था रोज़ाना, तो जो स्मार्टफोन में है उसमें swf फाइल आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है ब्राउज़र के अंदर, इसलिए जो अगर मैं एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल, तो वो फाइल वहाँ शो नहीं होगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग है, अगर आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है या फिर जब भी आपकी क्लासेज रिज्यूम हो तो आपको जब प्रैक्टिकल करें तो आप swf फाइल डाउनलोड करके उसको आप अपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नोटपैड प्लस पे यूज करोगे तो वो फाइल आपकी इजीली इंपोर्ट हो जाएगी और ब्राउज़र में शो होगी। सो करना क्या है, सिर्फ आपको जो एम्बेड कोड है उसमें जो हम ऑडियो और वीडियो फाइल यूज़ करे थे उसकी जगह अब हम फ्लैश फाइल यूज़ करेंगे। दूसरा आप कोई यूज़ कर सकते हो, कोई भी आपका जो डिफरेंट आईडी होती हैं, जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे ड्रीम व्यूवर है उसका यूज़ कर सकते हो। ड्रीम व्यूवर फ्लैश फाइल के लिए सबसे सूटेबल प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर हम फ्लैश फाइल बना भी सकते हैं, साथ ही फ्लैश फाइल को हम अपने पेज के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वो सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर प्लेबैक सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी फ्लैश फाइल को रन करता है। नेक्स्ट जो आपका था यूट्यूब के वीडियो को कैसे करते हैं, तो यूट्यूब के वीडियो के लिए आपको सिंपल आई फ्रेम वाला जो था मैंने कल आपको समझाया था कि आपको इस तरीके से जो ये कोड है आप डायरेक्ट किसी भी यूट्यूब के वीडियो पे जाके जो वीडियो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो, इंटीग्रेट करना चाह रहे हो वेब पेज के साथ, उसका कोड आप वहाँ से एम्बेड कर सकते हैं। तरीका मैंने लास्ट सेशन में बताया था, आप लास्ट सेशन की वीडियो को पॉज करके आप उसको समझ सकते हो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एम्बेड करने के लिए कोड यूट्यूब से कॉपी करना होता है। सो ये तो बात हुई कि आप कैसे डिफरेंट ऑडियो वीडियो या फ्लैश फाइल को आप अपने वेब पेज के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। साथ ही जो ये कोड मैंने अभी डिस्प्ले करवाए हैं आपको, ये हमने कोड रन करके देखे थे, तो आपको अगर इनमें कोई डाउट लग रहा था लास्ट सेशंस में, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कोड लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से भी उसको पॉज करके, आज वाले वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हैं और इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन पे भी। कंडीशन एक ही है, जो फाइल आप इंपोर्ट करेंगे, जो फाइल आप अपने वेब पेज के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे .mp3, .mp4 या फिर .swf, वो आपके कंप्यूटर यानी आपके स्मार्टफोन या आपके कंप्यूटर पे काम करे तो कंप्यूटर के लोकल स्टोरेज में जहाँ पे आप सेव कर रखी फाइल आपने HTML फाइल वहीं पे होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर दूसरी जगह है तो आपको कंप्लीट पाथ देना है, यानी कि अवेलेबल रिसोर्स जो आप यूज़ करें अपने वेब पेज पे वो आपके सिस्टम में होना चाहिए। सो बात करते हैं आज के सेशन में मैं जो बता रहा था फ्लैश फाइल्स का। तो फ्लैश फाइल्स के लिए हम ड्रीम व्यूवर का यूज़ कर सकते हैं। ड्रीम व्यूवर जो प्लेटफॉर्म है, ड्रीम व्यूवर जो टूल है उसका यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको करना क्या होता है, अगर आपको कोई फ्लैश फाइल इंसर्ट करनी है तो आपको जाना है इंसर्ट मेन्यू में और वहाँ पे मीडिया का ऑप्शन होगा। मीडिया में आपके पास आपको कोई फ्लैश फाइल सेलेक्ट करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप ड्रीम व्यूवर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा और इस इंटरफेस में आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। उसमें आपके पास मीडिया ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पास ऑप्शन होगा
किसी भी फ्लैश फाइल को इंपोर्ट करने का। तो फ्लैश फाइल पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से कोई फ्लैश फाइल अपने ड्रीम वीवर में इंसर्ट कर सकते हो। उससे उसका एम्बेड कोड जो होगा आप उसका वेब पेज पे उस फ्लैश फाइल को यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई टाइटल देते हैं और उसके लिए कोई एक्सेस की देते हैं, तो आप वो एक्सेस की भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस चेंज करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रेफरेंस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि आप जो फ्लैश फाइल है उसको मैनुअली, ये तो आपका था कि ड्रीम वीवर से आप कर रहे थे, आप ड्रीम वीवर सॉफ्टवेयर से अपने फ्लैश फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने HTML कोड के अंदर। दूसरा, अगर आप मैनुअली करना चाहते हो, लिख के करना चाहते हो, जैसे कि हमने लास्ट सेशंस में किया था, तो तरीका वही है जो मैंने अभी आपको समझाया था। ऑब्जेक्ट अभी आपको PPT दिखाया था। तो आपको करना क्या है, वो ऑब्जेक्ट कोड लिखना है, लेकिन अब आपका जो सोर्स फाइल होगा वो फाइल का नाम .swf होगा, यानी कि आपकी फ्लैश फाइल आप यहाँ पे एम्बेड टैग के अंदर लिखेंगे। सोर्स जो देंगे वो अब की बार फ्लैश फाइल का आपको देना है। सो लास्ट सेशंस में हमने ऑडियो और वीडियो किया था। अगर आपको फ्लैश फाइल करना है तो आप फ्लैश फाइल पहले डाउनलोड कर लेंगे जिसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। उस फ्लैश फाइल को आप यहाँ पे उसका नाम देंगे, पाथ देंगे, या फिर आप खुद की फ्लैश फाइल जनरेट कर सकते हो। जैसे कि हमने ड्रीम वीवर के अंदर नेक्स्ट जो 11th क्लास के जो मैं आप वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको फर्दर समझा दूंगा कि कैसे हम फ्लैश फाइल बनाते हैं और उस फ्लैश को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारे वेब पेज के अंदर। सो एक तो आपका तरीका हो गया कि जो हम यहाँ पे टैग यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टैग के अंदर जो मेन टैग है दैट इज एम्बेड टैग से हमारा जो फाइल होता है वो एम्बेड हो जाता है, यानी कि इंटीग्रेट हो जाता है आपके वेब पेज के साथ। दूसरा, आपका जो आपको फ्लैश फाइल है वो उसको वैलिडेट करने के लिए भी आपको कमेंट टैग यूज करना होता है। यहाँ पे आपको नोट भी करके बताया है, इट्स ए मच बेटर अल्टरनेटिव दैट इज स्टैंडर्ड कंप्लायंट is to include what are called comment tag that are used by the Internet Explorer browser. This is method of pseudo hack but confirm the W3 standards and help to achieve standardize across the world wide web। यानी कि अगर आप इस तरीके से आप कोड को लिखेंगे तो आपका जो है हर तरीके का ब्राउज़र, वैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर इसको कोड को पर्टिकुलर कोड के लिए डिज़ाइन किया गया, बट वो आपका W3 स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, यानी कि आपके हर एक वेब पेज पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो आपको इस तरीके से कोड लिखना होगा। इस कोड में एक जो मेन चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। जब इस कंप्लीट कोड को आप लिखेंगे सो आपको यहाँ पे जो आप फाइल दे रहे हैं उसका डायरेक्ट पाथ दे सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई मैक्रो मीडिया में आपने फ्लैश फाइल बनाई है तो उसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग, राइट। दूसरा, जो फाइल होगी उसका नाम यहाँ पे होगा सम फाइल नेम .swf। तो ये कोड जो है ये इसमें बनाया है, इसलिए हमने उसका नाम कोड का बेस दे दिया है कि कहाँ पे हमने इसको आपकी फ्लैश फाइल को क्रिएट किया है। नेक्स्ट जो आपका है कि आप इसका URL भी डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। नाउ बात करूँ अगर मैं स्टेप्स टू एम्बेडिंग फ्लैश फाइल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SWF फाइल जो है वो आपकी वेब होस्ट पे, जो एक्सटर्नल वेब होस्ट है जहाँ पे आप अपनी वेब फाइल यानी कि वेब पेज जो है आपने कोई डोमेन ख़रीदा है, आपने कोई वेबसाइट का एड्रेस ख़रीदा है, तो जहाँ पे आप सारी फाइलें वहाँ पे आपको क्या करनी होती है, अपलोड करनी होती है अपनी वेब पेज की फ़ाइलें। तो साथ में आपको अपनी SWF फाइल भी आपको उस एक्सटर्नल होस्ट पे अपलोड करनी होगी। वहाँ पे अगर आपकी फ़ाइल है सो आप अपलोड की गई फ़ाइल को एक्सटर्नल वेबसाइट जो होगी उसके कोड सेक्शन में हम लोग ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट कोड से भी अपने जो फाइल है उसको एम्बेड कर सकते हैं, किसके अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट भी एक अच्छा वे है, बेटर वे है कि हम अपने किस तरीके से हम अपनी फ्लैश फाइल को एम्बेड कर सकते हैं किसी भी वेब पेज के अंदर। यहाँ जो ये कोड लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा जो है करेक्शन है, वो ये कि ये जो है आपका कोडिंग आ गया है $LT सेमीकोलन। इसका मतलब है आपका जो टैग जो टैग होता है इसका लेस देन साइन के अकॉर्डिंग इसने ये लिख दिया है, क्योंकि ये कोड शायद इंटरप्रेट नहीं हो पाया PDF में कन्वर्ट करते टाइम। सो इसका मतलब है जहाँ $LT यानी कि $LT और सेमीकोलन लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आपका टैग है ये वाला, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे और करेक्शन कर लेंगे अपने इसके अंदर। और ये आपका कोड है कि किस तरीके से हम HTML जो फाइल
आपकी फ़ाइल है उसमें जावास्क्रिप्ट कोड से आप अपने फ्लैश फाइल को एम्बेड कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर। सो ये बात हुई SDW ऐप फाइल की। जो नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे वो इस पूरी यूनिट का जो सेकंड आपका जो चैप्टर है, सेकंड जो आपका यूनिट है, इसका क्विक रिवीजन के लिए बनाएंगे। और होपफुली आप अगर घर पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ जब भी क्लासेज आपके रिज्यूम हो आपको ज़रूर काम करना है इस पर। एंड थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।